हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। देन उसका एक एप्लीकेशन भी है वोल्टेज रेगुलेटर, वो भी समझेंगे लेटर। जीनर डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से है। यह हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है। यह जीनर डायोड का सिंबल हो गया। इसमें यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है। इसे आप एनोड भी बोल सकते हैं और इसे आप कैथोड भी बोल सकते हैं, के एस कैथोड करके कैथोड बोल सकते हैं। अब ये हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है। फॉरवर्ड बायस में एज अ डायोड की तरह सिंपल वर्क करता है। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स जब निकालेंगे तब आप देखिएगा। तो सबसे पहले हमें सर्किट चाहिए होगा। तो जो पिछला सर्किट था हमारा डायोड का, उसी तरीके से रहेगा, बस डायोड की जगह पर क्या होगा, हमारा जीनर डायोड लग जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमें डायोड जीनर डायोड कर देते हैं और यहाँ पर कनेक्शन। ठीक है। अगर हमें इसकी करंट निकालनी होगी, क्योंकि हमें देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें यहाँ पर करंट चाहिए होगा, वो भी आई जेड, और वी जेड चाहिए होगा राइट साइड में। तो आई जेड के लिए हमें यहाँ पर एक मिली एम्पियर लगाना होगा, ताकि ये पता चल सके कि इस जीनर डायोड में कितनी करंट जा रही है। और इसी के अक्रॉस में हमें एक वोल्ट मीटर लगाना होगा जो वैल्यू शो करेगा वी जेड की, और यहाँ पर हम वी जेड की वैल्यू लिखेंगे। तो इसी सर्किट को देखते हुए हम यहाँ पर सर्किट बनाएंगे। तो पिछली वीडियो में वैसे भी सर्किट को मैंने बहुत ही डीप तरीके से समझाया था, तो तब भी फिर भी आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लीजिए। यह हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पावर सप्लाई लगी हुई है। थोड़ा इसको इस साइड कर, ठीक। यहाँ हमारा वी साइड लगा हुआ है, तो ये मान लीजिए पावर सप्लाई है। तो एक पावर सप्लाई हमारी यहाँ पर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे। देन रेजिस्टेंस के पास देखो जाएंगे, रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल देखेंगे कहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल मिली एम्पियर के पॉजिटिव पॉइंट पे है। ठीक है। देन उसका नेगेटिव टर्मिनल वापस यहाँ आ जाएंगे। इतना कनेक्शन होने के बाद यह हमारा एक नोड है, तो नोड से हम कनेक्ट करेंगे जीनर डायोड का पॉजिटिव। तो उससे पहले मैं बता दूं जीनर डायोड आपका कैसा है। तो ये जीनर डायोड हैं दो, आपके अलग अलग जीनर वोल्टेज के हैं। मैं उसकी एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें भी यह हमारा है 3.1 वोल्ट का, मैक्सिमम 4 वोल्ट तक जाता है, और यह 5.6 वोल्ट का जीनर डायोड है। तो इसमें जो पॉजिटिव है या एनोड है वो ये कुछ यहाँ पर है, और कैथोड हमारा ये है, या इसे पॉजिटिव बोलेंगे या निगेटिव बोलेंगे। तो हमारा जो मिली एम्पियर से कनेक्शन होने के बाद देन इस नोड से, जो ये नोड है, इस नोड से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। तो पॉजिटिव के लिए या फिर एनोड के लिए हम यहाँ पर एनोड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। देन इस एनोड से जो जीनर डायोड का कैथोड पॉइंट है वह कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से। ये यहाँ पर दिख रहा है जीनर का कैथोड पॉइंट ग्राउंड से। देन इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे यहाँ। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें करंट तो मिल जाएगी। हमें वोल्टेज के लिए इसे पैरेलल में जीनर डायोड के एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सटेंडेड है, यहाँ पर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव पॉइंट वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। तो यहाँ पर सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बिहाफ पर हमने सर्किट को डिजाइन कर लिया है, बना लिया है। अब पावर ऑन करते हैं। सेम जैसे हमने डायोड में पिछले टर्न पे परफॉर्म किया था, उसी तरीके से हम स्टेप वाइज स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो हम सबसे पहले 0.1 या 0.2 जो भी वैल्यू आती है, देखते हैं करंट कब आती है। तो देखिए यहाँ पर 0.16 देने पर आपको कोई करंट नहीं मिल रहा है। तो 0.1 होने पर आपको कोई करंट नहीं मिल रहा है, 0.2 होने पर भी कोई करंट नहीं मिल रहा है। तो 0.2 होने पर कोई करंट नहीं मिल रहा है और हम वीजेड की तरफ बढ़ रहे हैं। 0.4 होने पर भी कोई करंट नहीं मिला, तो 0.3 होने पर भी कोई करंट नहीं मिला होगा, तभी 4 पे भी हमें कोई करंट नहीं मिला है। देन अब यहाँ पर देखिए 0.6
होने पर भी कोई करंट आपको नहीं मिला है। तो आशा है, जैसी बात है 0.5 पे भी आपको कोई करंट नहीं मिली होगी। देन यहाँ पर देखिए 0.7 होने पर आपको इंस्टेंट करंट मिलती है कितनी, 2.9 मिली एम्पियर। 2.9 मिली एम्पियर 0.7 पे आपको 2.9 मिली एम्पियर करंट मिलती है। देन यहाँ थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो देखिएगा बहुत ही इंस्टेंट चेंज हो रहा है 0.7 के अराउंड। ठीक है, तो यह 0.8 तक भी जा सकता है अगर हम मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 48 मिली एम्पियर का रैपिडली चेंज हुआ है, जो कह सकते हैं कि आप एज अ डायोड की तरह ही आपका वर्क कर रहा है ज़ीनर डायोड एज फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन है इसका कि यह रिवर्स बायस में किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि डायोड हमारा रिवर्स बायस में ऑफ मोड में रहता है, वर्क नहीं करता है सही से, और इवन ज़ीनर डायोड हमारा एज अ रेगुलेटर वर्क करता है। तो हम सर्किट को ऑफ करेंगे, डायलर 0 कर देंगे और यहाँ पर ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में करने के लिए इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसकी लीड्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, यह है पॉजिटिव नेगेटिव लीड और यह है पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को हम ज़ीनर डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और यह जो पॉजिटिव लीड है यह ज़ीनर डायोड के एनोड से कनेक्ट कर देंगे या पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो ज़ीनर डायोड है वो रिवर्स बायस में हो चुका है और कोई चेंज नहीं करेंगे। देन सर्किट को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर देखना है, तो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हमें एक ये भी चेक करना होगा कि हम कितना अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज। तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटर्नल मल्टीमीटर दे रखा है, तो हम इसे ऑन करेंगे, वोल्टेज में सेट करेंगे, वोल्टेज डीसी में। इसका नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, किसी भी जगह पर आप नेगेटिव पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक पॉजिटिव लीड जो ये है उसको हम कनेक्ट कर देंगे, ये वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमें जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वो पता चले और ज़ीनर वोल्टेज कितना है वो पता चले। तो हम इसे एक टैबुलेशन फॉर्म में रखते हैं कि अप्लाई किया हुआ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, VZ ज़ीनर वोल्टेज और IZ ज़ीनर करंट। ठीक, देन उसके बिहाफ पर हम सर्किट को ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं 1 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर आपको यहाँ पर 1 वोल्ट है और VZ की वैल्यू भी 1 वोल्ट है और आपको करंट 0 मिल रहा है। देन 2 वोल्ट अप्लाई करते हैं। 2 वोल्ट अप्लाई करने पर आप यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट अप्लाई किया, VZ की वैल्यू पर भी 2 वोल्ट मिल रहा है और करंट आपको 0.1 मिली एम्पियर करंट मिलना स्टार्ट हुई है। देन यहाँ पर 2 की जगह पर 3 अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। 3 वोल्ट अप्लाई करने पर आपको जो मिला है वो 2.7 मिला है और करंट जो आपको मिली है 1.3 मिली एम्पियर करंट मिली है। देन अब 4 अप्लाई करते हैं। तो 4 अप्लाई करने पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3.2 जो VZ के क्रॉस मिला है, हमने अप्लाई 4.2 वोल्ट किया था और करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर करंट मिल रही है। 5 अप्लाई करते हैं। अब वो देखिए VZ की वैल्यू 3.4 है और करंट हमारी 8.4 मिली एम्पियर मिल रही है और हम अप्लाई कितना कर रहे हैं, 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हमारी जो वैल्यू है वो 3.2 के आसपास या 3.1, क्योंकि जो ज़ीनर डायोड है उसका ज़ीनर वोल्टेज 3.1 है, तो मैक्सिमम वो 5 वोल्ट के बीच को आप यहाँ पर 3.2 कांस्टेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ज़ीनर वोल्टेज हमारे जो अप्लाइड वोल्टेज को कांस्टेंट कर पा रहा है, वोल्टेज को रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा VZ पहला वाला। अब हम दूसरा जो ज़ीनर डायोड है वो अप्लाई करते हैं इस पे, तब देखते हैं कि हमारा कितना आता है। जो दूसरा ज़ीनर डायोड है वह है 5.6 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट ऑफ करेंगे,
डायलर 0 कर देंगे और सिंपली हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे दूसरे जीना डायोड पर। चूंकि जो दूसरा जीना डायोड है उसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि वह 5.6 का है और उस पर ज़्यादा अभी वर्क नहीं हुआ है, बहुत ही कम हुआ है, तो उसमें आपको 5 तक वैल्यू सीमित रहेगी, मतलब 5 तक ही आपको कोई करंट नहीं मिलेगी, देन 5.6 के बाद ही करंट मिलेगी। देखिएगा यहाँ से हम दूसरी टेबल बना लेते हैं, AV यानी अप्लाइड वोल्टेज, VZ और IZ। मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, शायद आपको दिखे। ठीक, अब यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है हमें। सर्किट को ऑन कर चुके हैं, सबसे पहले हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे। देखना अपना यहाँ है क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज आपका ये है, ठीक है। तो आपने 1 वोल्ट अप्लाई किया, 1.1 वोल्ट होने पर 1.09 समथिंग मिल रहा है, यानी 1.1 वोल्ट अप्लाई करने पे 1.09 वोल्ट मिल रहा है, करंट हमें स्टिल 0 है। 2 वोल्ट देने पर आपको 2 वोल्ट मिल रहा है, 2.08 होने पर 0.07 वोल्ट मिल रहा है, करंट स्टिल 0 है। 3 वोल्ट, 3.1 वोल्ट देने पर आपको 3.1 वोल्ट मिल रहा है और करंट स्टिल 0 है, ठीक है। 4 वोल्ट, 4.3 अप्लाई करने पर 4.3 मिल रहा है, करंट स्टिल 0 है। 5 वोल्ट, अब आप देखिएगा कि हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, 5.02, आपको मिल कितना रहा है 5 मिल चुका है, 5.0 और करंट स्टिल 0.1 मिली एम्पियर करंट आई है। अब यहां से चेंजेस होंगे क्योंकि आपका जीनर वोल्टेज और आपका अप्लाइड वोल्टेज अब सेम होने लगा है। अब इससे ऊपर जाएगा तो यह क्या करेगा, उसे रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा। 5 से हम 6 अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 6 अप्लाई करने पर मैक्सिमम जितना वोल्टेज था 6.2 और 5.5 में माइनस करिए तो आपका देखिएगा 0.4 वोल्ट जो है या 0.5 वोल्ट है वह क्या हो रहा है कि रेगुलेट हो चुका है, वह माइनस हो चुका है और आपको VZ की वैल्यू 5.5 मिल रही है। तो अप्लाई हम कितना कर रहे हैं 6.2, मिल कितना रहा है 5.5, करंट हमें कितनी मिली 3.5 मिली एम्पियर। अब 6 से 7 अप्लाई करते हैं, तो देखिए 6 से 7 वोल्ट अप्लाई किया, 7.3 वोल्ट, हमें 5.6 ही मिल रहा है और करंट हमारी 9.7 मिली एम्पियर हो चुकी है। 7 से 8 अप्लाई करके देख लेते हैं, एक मैक्सिमम 8 तब भी देखिए आपका 8.2 अप्लाई करने पे 5.6 आपको रेगुलेट होके मिल रहा है, करंट आपकी 14.2 मिली एम्पियर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो रेगुलेशन है वो जीना डायोड कर रहा है, वोल्टेज एज अ रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, जबकि हमने उस पर 6, 7, 8 वोल्ट तक अप्लाई किया तो हमारा करंट में चेंजेस हो रहा है लेकिन वोल्टेज हमारा रेगुलेट हो चुका है। तो इसीलिए इसके एप्लीकेशन जो है वो रिवर्स बायस में एज अ रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और इसको अगर हमें डायग्राम में या फिर बनाना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आप यहाँ पर जाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, जैसे जैसे आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, देन यहाँ देखेंगे 5 वोल्ट तक आपका कुछ नहीं मिला था, 6 वोल्ट पे आपको 3.5 मिली एम्पियर करंट मिली, तो 6 वोल्ट पे आपको 3.5 मिली एम्पियर करंट मिली, देन 7 वोल्ट पे आपको 5.6 पे ही आपको क्या कहते हैं 9.7 मिली एम्पियर करंट मिली, तो 5.6 पे 9.7 मिली एम्पियर, देन 5.6 पे ही आपको 14.2 मिली एम्पियर करंट मिली है। आपका जो ग्राफ बनेगा वो VZ और IZ के क्रॉस में ही बनेगा, इसी के रिलेशन में बनेगा। ये भी तो हमने इसलिए दिखाया था कि आपको उसका ये पता चल पाए कि वोल्टेज जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जीना डायोड के बारे में कुछ समझ में आया होगा कैसे, और बाकी जो भी इसकी रीडिंग्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगी।
चलिए, थैंक यू।